उनकी सारी योजनाएं इंडिया नाम से शुरू होती हैं। चलिए 9 सालों को भी भूल जाते हैं। संजय जी, जब अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी की सरकार थी, तब वो इंडिया शाइनिंग क्या था? वो इंडिया शब्द भी अंग्रेजों ने ही थोपा था अटल आडवाणी के ऊपर। माननीय मोहन भागवत जी भूल गए, तब के सरसंघ चालक ने रोका नहीं अटल आडवाणी को कि इंडिया शाइनिंग नारा क्यों दे रहे हो, भारत शाइनिंग रखो। अब मुद्दे की बात पर आते हैं। ये इतना व्यावहारिक कदम है। सबसे पहला तो ये को कोई अधिकार नहीं है संविधान में संशोधन हुए बिना अपने आधिकारिक निवास पर होने वाले स्टेट डिनर के न्योते में, आमंत्रण पत्र में वे प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख सकें। ये उनके मोड़ा मोड़ी का ब्याह नहीं था संजय शर्मा जी। ये भारत गणराज्य के राष्ट्रपति की ओर से दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को दिए जाने वाला भोज का आमंत्रण पत्र है। उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि जब तक संविधान में ये पद नाम न बदल दिया जाए, वे अपने आमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत नहीं लिख सकते। दूसरी बात, इसके व्यवहारिक पहलू पर बाद में आऊंगा, थोड़ा अतीत में ले जाना चाहता हूं। 15 नवंबर 1948, 17 नवंबर 1948, 17 सितंबर 1949, 18 सितंबर 1949 संविधान सभा में हमारे देश के नाम को लेकर लंबी बहसें हुई। संजय जी, एक से एक विद्वान भरे पड़े थे उस संविधान सभा में। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे दुनिया के उस समय के सबसे बड़े प्रकांड विद्वानों में से एक। बाकी जितने भी नाम आप गिनना चाहें गिन सकते हैं। लंबी बहस हुई देश के नाम को लेकर कि अनुच्छेद 1 में क्या लिखा जाए। आर्यावर्त नाम आया, हिंद नाम आया, भारत आया, इंडिया आया, सब नाम आए। तब अंत में बाबा साहब और पूरी संविधान सभा की सहमति से इंडिया दैट इज भारत, ताकि इंडिया जो कि भारत है, दोनों शब्द समाहित हो जाए। जो राष्ट्र की जो पहचान है, हमारी जो अस्मिता है, दोनों की बराबरी से उसमें पहचान बनी रहे। क्योंकि दुनिया के दूसरे देशों में भारत को इंडिया के नाम से जाना जा रहा था। एक संयोग के बारे में मुझे एक मित्र ने इशारा किया है, मेरे भी और आप सबके ध्यान में, जहन में है कि नहीं हमें नहीं पता। वो तारीख 18 सितंबर 1949 थी। संसद का सत्र भी 18 सितंबर को शुरू हो रहा है। इसके बीच में भी कुछ पढ़ने की कोशिश कीजिए संजय जी। अब इसके तकनीकी और व्यावहारिक पहलू पर आते हैं। नरेंद्र मोदी चाहे भी तो इस तरह से नाम नहीं बदल सकते, उनकी सरकार भी नाम नहीं बदल सकती। उसके लिए विधिवत संविधान संशोधन की जरूरत होगी, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ अंतिम तौर पर कह चुकी कि संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता, जिसमें कि प्रियम्बल से लेकर ये अनुच्छेद वगैरह शामिल है। अब इसके तकनीकी पक्ष पर आते हैं। आपने बहुत सारे नाम गिना दिए, हमारा समय जाया होगा इस विमर्श का। मुझे नहीं लगता कि 4 PM का एक भी दर्शक ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा कि इस देश में कितनी ऐसी संस्थाएं, कितनी ऐसी इकाइयां हैं, सरकारी प्राइवेट की बात ही नहीं कर रहा, जिनमें इंडिया और इंडियन शब्द जुड़ा हुआ है। हमारी तीनों सेनाएं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सोशल मीडिया पर सब लोग सवाल पूछ रहे हैं, मैं भी आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, इस देश के हर गरीब और अमीर की जेब में जो नोट है, उस पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, उसको कैसे मिटाएंगे? क्या उसके लिए भी कोई नोटबंदी करेंगे? 50-60 लाख करोड़, पता नहीं कितने लाख करोड़, मुझे तो गिनती नहीं आती, कितने लाख करोड़ की मुद्रा चलन में है भारत में। क्या उस सारी मुद्रा को विड्रॉ करेंगे नरेंद्र मोदी? फिर नए नोट छपेंगे जिसमें लिखा जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ भारत? यद्यपि हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक होता ही है उसमें, लेकिन आपको तो इंडिया शब्द मिटाना है, उसके लिए क्या करेंगे? एक बहुत ही बारीक बात संजय जी कहना चाहता हूं। जिस दिन इंडिया शब्द विपक्षी गठबंधन ने बनाया था, उस दिन भी मैंने लिखा था, और शायद उस विषय को उठाने वाला मैं पहला आदमी था। हमारे देश का इंटरनेट कंट्री कोड जो है संजय जी, जिसको टॉप लेवल डोमेन कहा जाता है, CCTLD, वो क्या है? .in। .in माने इंडिया, GOVT.in यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी इंटरनेट पर उपकरण है, .in। जितने सरकारी उपक्रम है, विश्वविद्यालय, एजुकेशन .in, उसमें से .in हटाकर जब आप भारत करेंगे,
तो मुझे बताइए, पूरी दुनिया के साथ आपका जो इंटरनेट पर संपर्क है, भारत सरकार के जितने मंत्रालय हैं, जितने विभाग हैं, वे कैसे संपर्क करेंगे? दुनिया कैसे जानेगी कि आपका ईमेल आईडी बदल गया? ये डॉक्टर राकेश पाठक, संजय शर्मा का ईमेल आईडी नहीं जिस पर कुल मिला के चंद मेल आते होंगे। विदेश मंत्रालय पूरी रात काम करता है, दुनिया भर से ईमेल आते और जाते हैं। ये डॉट इन कैसे बदलेंगे आप? इन सवालों के जब तक आप जवाब नहीं ढूंढ लेते, तब तक इसका कोई निदान नहीं है। और अंतिम बात, मूल मंशा क्या है? मूल मंशा ये है कि एक तो विपक्षी गठबंधन के नाम से घबराहट के कारण विषयांतर करना, देश का ध्यान बटाना, हेडलाइन मैनेजमेंट करना, इसके लिए हर कुछ दिन में एक नया शिगूफा छोड़ा जाता है। ये सिर्फ एक शिगूफा है। और ये लोग जो अंग्रेजों के थोपे हुए नाम का हवाला दे रहे हैं, मुझे बार बार कहना पड़ता है और याद दिलाना पड़ता है, इन्हें अंग्रेजों से कहाँ दिक्कत थी संजय शर्मा जी? ये तो स्वतंत्रता संग्राम में इनके वैचारिक पुरखे अंग्रेजों के साथ खड़े थे। 1925 से लेकर 1947 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक भी व्यक्ति का नाखून कटाने का योगदान नहीं है भारत की आजादी में। एक भी नायक और महानायक नहीं है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में संघ के पास। इनको अंग्रेजों से क्या परेशानी है? अगर मान लीजिए इंडिया नाम अंग्रेजों ने भी रखा हो तो ऐसे में आपको ये सोचना है, इस देश के लोगों को सोचना है, देश के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के शिगुफे छोड़े जा रहे हैं। अगर ये आज कामयाब होते हैं देश का नाम बदलने में, तो अगले कुछ दिनों में ये देश का संविधान बदल डालेंगे। हमारी मूल अवधारणा जो संविधान की, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, समता, न्याय, ये सब भी इनकी राह के रोड़े हैं। इन सब शब्दों को बदलकर भी ये कोई और दूसरे शब्द रख देंगे, क्योंकि संघ तो 1947 में मनुस्मृति को ही लागू करना चाहता था। तत्कालीन सरसंघ चालक ने कहा था कि हमारे देश का हिंदू इस संविधान को स्वीकार नहीं करेगा। उन्हें तो तिरंगा भी स्वीकार नहीं था। 14 अगस्त 1947 को ऑर्गेनाइजर, जो संघ का मुखपत्र है, उसमें आलेख लिखा गया कि 3 रंग तो अपशकुनी होते हैं, हम तिरंगे को स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये लोग देश का संविधान पूरी तरह बदलना चाहते हैं। ये अगर कामयाब हो गए तो संजय शर्मा जी, ये देश जर्मनी की राह पर चल पड़ेगा।